Hello student, welcome back in Bishop Academy online classes. Today my topic is alcohol containing CsP3OH bond. यह पार्ट 2 है अल्कोहल फिनाइल ईथर का। इसके पहले हमने पढ़ाया था पहले वाले वीडियो में क्लासिफिकेशंस ऑफ द अल्कोहल एंड फिनाइल, इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल और क्लासिफिकेशंस ऑफ द अल्कोहल एंड फिनाइल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड में। अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड मतलब OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। OH ग्रुप की कंटेनिंग उस कार्बन से जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो ऐसे कौन कौन से अल्कोहल हैं जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो पहला आता है इसमें एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल में लिखेंगे इन दिस अल्कोहल, इन दिस अल्कोहल OH group is attached, OH group is attached with those carbon atom, with those carbon atom. In this alcohol OH group is attached with those carbon atom which have क्या, which have sp3 hybridized, which have sp3 hybridized। इस अल्कोहल में, इस अल्कोहल का मतलब एल्किल अल्कोहल में OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ठीक है। These are further classified, these are further classified, यहां लिख सकते हैं these are further classified as primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol, कौन कौन सा अल्कोहल है भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में? अगर किसी अल्कोहल के साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, यह तुम्हारा CH2OH है, इसकी कार्बन की वैलेंसी टेट्रा नहीं है, ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीसरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके साथ अगर हम एक CH3 जोड़ दें, एक एल्किल ग्रुप, तो यह 1 डिग्री अल्कोहल बोला जाएगा। कौन सा डिग्री बोला जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। और इसी अल्कोहल को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी अल्कोहल। इसको मत बोल दीजिएगा प्राइमरी अल्कोहल, CH3OH को, गलत हो जाएगा। ये सिंपल अल्कोहल मेथेनॉल है, इसके साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। वैसे ही ठीक प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड किसको बोलते थे? ठीक जैसे हाइड्रोजन को हटा करके उसी टाइप से हमने OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वही चीज हमारा इसमें भी काम किया जा रहा है, वही चीज हम इसमें भी बोल रहे हैं कि यह 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा CH3, CHOH एंड CH3, यह 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। और ठीक ऐसे ही हमारे पास मिल जा रहा है CH3, CH3,
CH3 एंड OH 3 डिग्री अल्कोहल। पहली बात तो इसमें क्या देखना है, ध्यान देना कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। आंसर क्या है हमारा, sp3 है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो तीनों के केस में चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल जो भी हो, टर्शियरी अल्कोहल, सब में उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जिसके द्वारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो एल्किल अल्कोहल में भी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और इस टाइप के अल्कोहल को हम बोलते हैं एल्किल अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल कंटेनिंग CsP3 OH बॉन्ड में पहला पॉइंट आता है एल्किल अल्कोहल। दूसरा कौन सा आएगा, जिसमें दूसरा कौन सा अल्कोहल होगा इसके अलावा कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो दूसरा अल्कोहल आता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल आता है। इसमें भी अल्कोहल उस कार्बन से जुड़ेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन कंडीशन है कि फर्दर वह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड होगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के द्वारा जुड़ा होना चाहिए। लिखेंगे इन दिस अल्कोहल OH ग्रुप attach with those carbon which have sp3 hybridized, and next carbon double bond, and next कार्बन डबल बॉन्ड। यह टर्म एंड कंडीशन लागू होगा यहाँ पे, नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड, कि OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, लेकिन वह कार्बन फर्दर जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। फॉर एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH। देखिए यहाँ पे हमारा मतलब किस कार्बन से, इस कार्बन से। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा है, sp3 है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। क्लियर है, और वह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो इस टाइप के अल्कोहल को क्या बोलेंगे हम, कौन सा अल्कोहल बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। जैसे एल्किल हैलाइड की बात है, एलाइलिक हैलोजिनेशन या एलाइलिक हैलाइड की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ भी चलेगा, इसको बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। नेमिंग करना चाहते हो IPC नेमिंग तो कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। OH को देखो, इसमें लोएस्ट पॉसिबल, पहले पैरेंटल हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्शन करते हैं और ये देखते हैं कि OH ग्रुप कहाँ से नजदीक मिलेगा। डबल बॉन्ड की कोई प्रेफरेंस नहीं देंगे, OH ग्रुप का रेफरेंस देंगे। OH कहाँ से लोएस्ट पॉसिबल नंबर बना रहा है, कि हमारा पैरेंटल हाइड्रोकार्बन चेन है 1 2 3, OH ग्रुप से नजदीक मिल रहा है, तो मेथ एथ प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप 2 in 1 ऑल हो जाएगा, प्रोप 2 in 1 ऑल। इसको भी कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में चेंज कर दो तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दो CH3 और यहाँ पे जोड़ दो OH, यह 2 डिग्री हो गया। एलाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री, एलाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री हो गया, एलाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री हो गया। क्लियर है, नेमिंग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर दूसरे OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो लिखेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 3 in 2 ऑल, ब्यूट 3 in 2 ऑल, ब्यूट 3 in 2 ऑल।
ये भी हमारा एलाइलिक अल्कोहल है, लेकिन कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री को हमने ब्रैकेट में यहाँ पे कर दिया है। 1 डिग्री है तो इसको भी हमने ब्रैकेट में यहाँ रख दिया है। 3 डिग्री की बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, 2 एल्किल ग्रुप CH3, यहाँ पे हो जाएगा OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? OH। किसी एक को पैरेंटल हाइड्रोकार्बन की चेन बनाओ जो देखते हुए कि OH ग्रुप उससे नजदीक मिला, तो 1 2 3 4, ठीक है। क्या लिखेंगे? दूसरे पे मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन, सॉरी 2 लिख दिए हमने, ब्यूट 3 इन 2 ऑल, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। कितना डिग्री हो जाएगा बेटा ये एलाइलिक अल्कोहल का? तो 3 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा? 3 डिग्री। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ना है, OH ग्रुप को उसी कार्बन से जुड़ना है जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 2 अल्कोहल आ गया, एक एल्किल अल्कोहल और दूसरा एलाइलिक अल्कोहल। अब थोड़ा थिंकिंग करो कि इसके अलावा भी कोई अल्कोहल की ऐसा भी कैटेगरी है कि OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ रहा है जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो रहा हो, तो है आंसर है। आंसर क्या है उसका? बेंजाइलिक अल्कोहल। उसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। एल्किल और एलाइलिक अल्कोहल के अलावा अल्कोहल की एक और ऐसी कैटेगरी है जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ध्यान दीजिएगा कि एल्किल और एलाइलिक अल्कोहल के अलावा, एल्किल और एलाइलिक अल्कोहल के अलावा अल्कोहल की एक और ऐसी कैटेगरी है जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। और वह कौन सा अल्कोहल है? तो आंसर है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें क्या लिखेंगे? इंडिज अल्कोहल, इंडिज अल्कोहल OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, OH ग्रुप अटैच विथ दोज कार्बन एटम, विथ दोज कार्बन एटम which have sp3, which have sp3 hybridized, and further this carbon atom, and further this carbon atom, further this carbon atom attach, further this carbon atom attach with the benzene ring, attach with the benzene ring, कि OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ता होता है जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, और पुनः वह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ता है वो कौन सा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन है। फॉर एग्जांपल में सबसे सिंपलेस्ट जो बेंजाइलिक अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर यह है CH2OH का। यह कितना डिग्री है? तो 1 डिग्री है। 1 तो ऐसे लिख रहा है जैसे 10 बना देंगे। 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल। और इसको पढ़ते क्या बेटा? तो पढ़ते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। आंसर क्या हमारा? बेंजाइलिक अल्कोहल। इसके पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ याद आ रहा तुम लोगों को? बेंजाइलिक अल्कोहल है। दूसरा, इसको 2 डिग्री बना दो, इसको जो है 2 डिग्री बना दो। 2 डिग्री में यहां पे लिखेंगे CH CH3OH, ठीक है, CH3CHOH। क्या पढ़ेंगे इसको? याद रख, कुछ याद करो। 2 फेनिल, 2 फेनिल, चाहे 1 2 कैसे कर दें जी इसको हम? हाँ, 2 फेनिल कर दो।
ये 2 डिग्री बन गया, 1 2, इसको पढ़ते हैं 2 फेनिल एथेनॉल, वो 2 फेनिल मत बोलो, 1 फेनिल बोलो, 1 2, क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल नंबर ही हो जाएगा, तो 1 फेनिल एथेनॉल हो जाएगा। क्लियर है? 1 फेनिल एथेनॉल, 1 फेनिल एथेनॉल 2 डिग्री हो गया। तीसरे वाले में आते हैं, इसको बोलते हैं हम CHOH CH3 एक पैरेंटल हाइड्रोकार्बन चैन सेलेक्ट करो, इसमें 1 फेनिल एथेनॉल इसको बोलेंगे, तो 1 2 3, 2 फेनिल प्रोपेन 2 ऑल, यह हमारा हो जाएगा 3 डिग्री, यह हो जाएगा हमारा 2 डिग्री, और ये हमारा क्या है 1 डिग्री। इसको ब्रैकेट में हमने कर दिया 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो 3 हमको मिलते हैं, 3 टाइप के अल्कोहल मिलते हैं, किस बेसिस पे? अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड में। ठीक है, अब हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा? अल्कोहल कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड, अल्कोहल कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। अल्कोहल कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। ठीक है, इसमें कितने टाइप के अल्कोहल आते हैं? 2 टाइप के। पहला था विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, इसमें क्या था? पहला विनाइलिक अल्कोहल आता है। ठीक है, इसमें पहला आता है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में इंदिज अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल का स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया है, थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहे हैं, वीडियो बड़ा चिंगम की तरह खींचता जा रहा है। इंदिज अल्कोहल OH ग्रुप is attached, in this alcohol OH group is attached with those carbon in this alcohol OH group is attached with those carbon which have sp2 hybridized, sp2 हाइब्रिडाइज। इस अल्कोहल में OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। फॉर एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल यह बहुत अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, इसकी स्टेबिलिटी कुछ नहीं होती, यह टूट जाता है। दिस इज द वेरी अनस्टेबल, दिस इज द वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को कहना एक साथ ठीक नहीं होगा, सब घाँच पाँच वाली स्थिति आ जाएगी। तो जैसे जैसे स्टेप आएगा वैसे वैसे हम इसको समझाते जाएंगे। दिस इज द वेरी अनस्टेबल अल्कोहल। इसके अलावा विनाइलिक अल्कोहल के बाद एरिल अल्कोहल आता है। एरिल अल्कोहल, एरिल अल्कोहल, इसमें क्या लिखेंगे? इन दिस अल्कोहल, ये देखना कि ये OH ग्रुप इस दोनों के केस में, OH ग्रुप इन दोनों के केस में उस कार्बन से जुड़ा है जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। तो इन दिस अल्कोहल OH ग्रुप
OH group is attached, OH group is attached with those carbon atom, with those carbon atom which have in this alcohol OH group is attached with those carbon atom which have, क्या इसको लिखो, in this alcohol OH group is attached with the aromatic ring, एरोमेटिक रिंग कर देना, एरोमेटिक रिंग में सब श्योर है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वहां पे sp2 होगा, या अगर OH ग्रुप किससे जुड़ा है, OH से, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, फिनॉल। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या मिलता है, sp2। ठीक वैसे ही इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हमारा sp2 है। क्लियर है? इस टाइप के हमारे जो है अल्कोहल है। अब आता है ईथर। ईथर क्या है? ईथर को हमने पहले वीडियो में नहीं बोला था, लेकिन ईथर के हम इस वीडियो में कुछ बोलेंगे। ईथर क्या है और ईथर को कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे। ईथर का डिफिनेशन और ईथर का क्लासिफिकेशन। ईथर एंड देयर क्लासिफिकेशन, ईथर एंड देयर क्लासिफिकेशन। ईथर उसका क्लासिफिकेशन। ईथर क्या है? when two alkyl group are, ध्यान दीजिएगा कि when two alkyl group are two aryl group, when two alkyl group are two aryl group are one alkyl group and one aryl group, and one aryl group attach through the एथरल ऑक्सीजन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन, अटैच थ्रू द एथरल ऑक्सीजन इज कॉल्ड, देन वी ऑब्टेन द ईथर, then we obtain the ईथर। फॉर एग्जाम्पल में, अब ईथर में देखो दो एल्किल ग्रुप या दो एरिल ग्रुप या एक एल्किल ग्रुप और एक एरिल ग्रुप नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ करके मिलता है। नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अगर हमको मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईथर। फॉर एग्जाम्पल में ROR, ये भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, ठीक है, ये भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है। R इसको R तो ये हमारा R डैश हो जाएगा, हो सकता है यार दूसरा एल्किल ग्रुप है तो ये कोई दूसरा एल्किल ग्रुप है। यहाँ AR OAR, यहाँ ROAR। दो एल्किल ग्रुप अगर नेसेंट ऑक्सीजन से मिलते हैं, दो एरिल ग्रुप नेसेंट ऑक्सीजन से मिलते हैं, या एक एल्किल ग्रुप एक एरिल ग्रुप नेसेंट ऑक्सीजन से मिलते हैं, तो हर कंडीशन में ईथर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? अब इसमें कुछ आते हैं टर्म, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है?
सिमेट्रिकल ईथर में सिमेट्रिकल ईथर में दोनों साइड से, ऑक्सीजन के दोनों साइड में सेम एल्किल ग्रुप हो। जैसे हमारे पास है CH3O CH3, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, ये सब सिमेट्रिकल ईथर हैं, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के इस साइड में है, जो एल्किल ग्रुप इस ऑक्सीजन के इस साइड में, वही एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के इस साइड में भी है। इधर मेथिल है, इधर भी मेथिल है, इधर एथिल है, इधर भी एथिल है, इधर प्रोपाइल है, इधर भी प्रोपाइल है। तो डाई प्रोपाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, इस टाइप के ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। इसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा ईथर आता है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है कि दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप आते हो। जैसे हमारा इधर आ गया CH3 और बीच में ऑक्सीजन है, इधर लिख दिया हम C2H5, ये हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि इस साइड में हमारा कोई दूसरा एल्किल ग्रुप, इस साइड में हमारा दूसरा एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2H5। अब देखिए यहाँ पे C2H5O C3H7, यहाँ C3H7O C4H9, ये सब कौन सा ईथर है? अनसिमेट्रिकल है। एथिल मेथिल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, अरे इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है ना, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर, इनका अल्फाबेटिकल नेमिंग करते हैं। ईथर का जब क्लासिफिकेशन नेमिंग करेंगे तो हम बताएंगे इसमें। तो ये सब अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसके अलावा दो और कैटेगरी मिलते हैं, एक एलिफेटिक ईथर मिलता है और एक एरोमेटिक ईथर होता है। तो इस टाइप के ईथर को, ये दोनों ईथर एलिफेटिक ईथर हैं, यह दोनों ईथर जो हैं, इन दोनों टाइप के ईथर को हम एलिफेटिक ईथर भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन है, एलिफेटिक ईथर भी बोलेंगे इसको। कौन सा ईथर बोलेंगे? एलिफेटिक ईथर भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो एलिफेटिक ईथर सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और दोनों का कॉम्बिनेशन एलिफेटिक ईथर। अब आता दूसरा ईथर एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर किसे बोलते हैं उसके बारे में जान लिया जाए कि एक एलिफेटिक चेन हो तो दूसरा क्या हो? एरोमेटिक हो। एक एलिफेटिक हो तो दूसरा क्या हो? हमारा एरोमेटिक हो। दूसरा ईथर हमारा एरोमेटिक ईथर, AROMA, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में आता है C6H5O CH3, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको हम? मेथॉक्सी बेंजीन। यहाँ C6H5O C6H5 डाइफेनिल ईथर, या फेनॉक्सी बेंजीन, दोनों बात बोलेंगे। फेनॉक्सी बेंजीन या डाइफेनिल ईथर। इस टाइप के ईथर को हम क्या बोलेंगे? यहाँ C6H5O CH2 CH3 क्या बोलेंगे? एथॉक्सी बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे हम? एथॉक्सी बेंजीन। तो यह सब एरोमेटिक ईथर है। कौन सी ईथर बोले जाएंगे? एरोमेटिक ईथर, क्योंकि सब में एरोमेटिक चेन आया हुआ है। यहाँ पे यह एरोमेटिक चेन है, यहाँ पे इसमें यह एरोमेटिक चेन है, यह एरोमेटिक चेन है, इसमें यह एरोमेटिक चेन है। तो यह सब टाइप के ईथर को हम बोलते हैं क्या? एरोमेटिक ईथर। तो ईथर हमने बताया, ईथर का डिफिनेशन, ईथर का क्लासिफिकेशन। ईथर के क्लासिफिकेशन में दो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, फिर हमने डिस्कस किया किस पे? एलिफेटिक ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे
नेक्स्ट क्लास में क्या हमको मिलेगा, तो नेक्स्ट क्लास में रिलेटेड हमको मिलना चाहिए नोमेनक्लेचर के लिए नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट्स ऑल।